तो 17 दिसंबर को कमलनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। लाल परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं राकेश चतुर्वेदी भी लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद हैं। किस तरह की वहां पर तैयारी है ये हमें बताएंगे। तो सबसे पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, 17 तारीख अब तय कर दी गई है। 17 तारीख को कमलनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ हलचल इस वक्त आप चूंकि कमलनाथ के बंगले के बाहर है, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए श्रवण, बिल्कुल अब सब चीज़ें तय हो चुकी हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 17 दिसंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। लेकिन उन्हें बधाई देने का तांता लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उनके बंगले पर, उनके निवास पर। देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी यहां पर बनी हुई है। चूँकि कुछ देर पहले कमलनाथ अपने बंगले पर वापस पहुंचे हैं और यहां पर उनके साथ में दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और दीपक बावरिया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो सभी इस वक्त उनके निवास पर हैं। लेकिन बाहर गाड़ियों का एक लंबा तांता देखा जा सकता है। कई समर्थक और जो विधायक हैं उन्हें शुभकामना देने के लिए पहुंचे थे और कई लोग यहां से जा चुके हैं और लगातार आने और जाने का जो सिलसिला है उनके निवास पर, उनके समर्थकों का, उनके विधायकों का, वो लगातार जारी है। हालांकि इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो लगातार जो कांग्रेस के बड़े विधायक हैं, जो लगातार जीतते आए हैं और इस बार भी जीत का परचम उन्होंने फहराया है, वो भी कमलनाथ जी से लगातार संपर्क में है। और कहीं ना कहीं हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो केवल कमलनाथ उसमें शपथ लेंगे या साथ में मंत्रिमंडल के कुछ विधायक भी मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल अंदर मंत्रणा भी चल रही है और जो उनके समर्थक हैं, जो विधायक हैं, जो शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और पूरा जो इस वक्त प्रदेश की सियासत का केंद्र है वो कमलनाथ जी का ये नो सिविल लाइंस श्यामला हिल्स का बंगला बना हुआ है। और यहाँ पर चूँकि अब सब चीज़ें तय हो चुकी हैं, अब शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी बात कही जा रही है। जैसा कि सुबह शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी को वो रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो जीत कर आए हैं, वो लगातार यहाँ पर कमलनाथ जी से मिलने के लिए पहुँचे हैं और कई तरह के कयास भी हैं, कई तरह की बातें भी की जा रही हैं कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन सब बातों को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। और फिलहाल की हम बात करें तो राजभवन से निकले 11 बजे यहाँ से राजभवन के लिए गए थे। राजभवन में उन्होंने अपना दावा पेश किया सरकार बनाने का। उसके बाद तारीख तय की गई 17 दिसंबर लाल परेड ग्राउंड पर, जहां पर कि वह भव्य समारोह में शपथ लेंगे। उसके बाद कांग्रेस नेता कामेश्वर पटेल के यहाँ पर वो पहुंचे थे, जहां पर कि उनके यहाँ पर किसी का निधन हो गया था, वहां पर ढांढस बजाने पहुंचा। उसके बाद वहां से निकलने के बाद सीधा वो अपने बंगले पर आए और अभी भी यहाँ पर सुबह से लेकर जब से ये घोषणा हुई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद से ही लगातार सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, जो जीतकर विधायक आए हुए हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहा है। साथ ही साथ आगे की जो चर्चाएं हैं, जो वचन पत्र को लेकर किस तरीके से प्रत्येक बातों को जनता के सामने रखा जाना है, तो उनको लेकर भी आज हो सकता है कि दिन भर चर्चाएं रहें। और जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा आगे की रणनीति भी अब तय की जा रही है। दीपा हमारे साथ बने रहेगा। रुक करेंगे राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, लाल परेड मैदान पर मौजूद है और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। राकेश, किस तरह की वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं? चूंकि अब तारीख भी तय हो चुका है, 17 दिसंबर को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर अब की जा रही है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह का स्थान चयनित होते ही तुरंत ताबड़तोड़ यहाँ पर भोपाल संभागायुक्त कविंद्र क्यावत, कलेक्टर सुदाम खाड़े और भोपाल आईजी जयदीप प्रसाद के साथ तमाम जो प्रशासनिक अमला है लाल परेड मैदान पर पहुंचा था। ये वो लाल परेड मैदान है जहां पर कि शपथ ग्रहण समारोह होना है और यहाँ से अभी
मोटा एक खाका तैयार किया गया है। जो पूरा लाल परेड मैदान है यहाँ पर करीब जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 25 से 30 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था इस लाल परेड मैदान में है। इसके साथ ही जो हेलीपैड है, वीवीआईपी आएंगे जिसमें कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है एक जो टेंटेटिव अभी प्लान तैयार किया गया है वो यहाँ से बनाकर अधिकारी ले जाए गए हैं और 3:30 बजे ये जो पूरा एक खाका है ये राजभवन में रखा जाएगा, जहां पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये पूरा जो है खाका तैयार किया जाएगा। इस लाल परेड मैदान की बात करें, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि लाल परेड मैदान में जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो। जब दिग्विजय सिंह शासनकाल के बाद जब मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी तो उनका शपथ ग्रहण समारोह भी इसी लाल परेड मैदान में हुआ था। हालांकि उसके बाद यहाँ पर लाल इस मैदान पर जो है शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है किसी मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री जो उमा भारती के बाद अब कमलनाथ ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कि भोपाल, राजधानी भोपाल की इस जमीन पर लाल परेड मैदान से जो है शपथ ग्रहण का समारोह होगा। इसके साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर वो पूरा जो मैदान है इसके दूसरी छोर की ओर बात करें तो वहाँ पर पूरा पार्किंग व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। जो संभाग आयुक्त यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने जो खाका तैयार किया है उसमें हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम जो वीवीआईपीज जो मध्य प्रदेश के दूसरे प्रदेशों से या फिर कहें हम दिल्ली से पहुंचेंगे तो उनके हेलीपैड सीधे यहाँ लाल परेड मैदान पर आ सकेंगे। हालांकि वो इस जहाँ पर मुख्य समारोह होना है उससे काफ़ी दूर होगा लेकिन वहाँ तक आ सकेंगे। इस तरह की ये पूरी जो है तैयारी की गई है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो खाका तैयार हुआ है तमाम हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से एक मोटा जो पैमाना तैयार किया गया है, यहाँ पर तैयारियां हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है कर्मचारी हैं और उसकी आप ये देख पा रहे हैं कि जो बारीकी से जो है नपती कर रहे हैं इसमें, और यहाँ पर सामान भी पहुँचना शुरू हो गया है जिसमें कि भव्य पांडाल बनाया जाएगा, बैठक व्यवस्था होगी। हालांकि अभी पार्टी की ओर से ये तय नहीं किया गया है कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा उनसे हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पहला निमंत्रण जाएगा और बाकी जो दूसरे लीडर्स हैं उनके लिए दूसरा निमंत्रण होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 15 साल बाद कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में आई है। जी राकेश, इसके अलावा जिस तरह से आज कमलनाथ अपने बंगले से निकले और उसके बाद राजभवन पहुंचे और उसके बाद ये भी जानकारी थी कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता जो कमलेश्वर हैं उनके पिता इंद्रजीत को श्रद्धांजलि देने भी वो पहुंचे थे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह की जो पूरी डेट डिसाइड हुई और जो उसके बाद कमलनाथ राजभवन से निकले और उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया और वहां से जो शेड्यूल पहले से जो कल तक तय था कि राजभवन के बाद कमलनाथ है वो अपने सीधे बंगले जाएंगे, लेकिन राजभवन से निकलने के बाद सबसे पहले वो शाहपुरा स्थित कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके निवास पहुंचे और उनके पिता को श्रद्धांजलि दी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो कमलनाथ का पूरा हम एक्शन प्लान देख पा रहे हैं कि कमलनाथ जो है हर एक कार्यकर्ता सुख दुख में शामिल होने की भी पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हम बात करें उनकी व्यस्तता काफी ज्यादा है। जब वो राजभवन के लिए निकले थे उससे पहले कमलनाथ के बंगले पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से कमलनाथ ने थोड़ा समय निकाला और कमलेश्वर पटेल के बंगले पहुंचे और उनके पिता को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मिलाकर राकेश, तारीख का ऐलान होने के बाद अब तैयारियां युद्ध स्तर पर यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। इसके साथ ही राकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर आप दोनों बना रखिएगा, लगातार आप दोनों से हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।